हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि कैसे हम किसी केमिकल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला नोट डाउन कर सकते हैं, कैसे हम उसका मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम किसी केमिकल रिएक्शन को नोट डाउन कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन आपकी क्या होती है, किसी केमिकल रिएक्शन को वर्ड फॉर्म से हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, साथ ही हम उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ प्रीवियस वीडियोस को भी एक बार देखें, जिससे आपको ये सारा टॉपिक समझने में और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन आपकी क्या होती है। केमिकल रिएक्शन आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस कन्वर्ट होते हैं न्यू सब्सटेंसेस में। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आपका एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस कन्वर्ट होते हैं किसी न्यू सब्सटेंस में। ठीक, इसको हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज रिएक्टेंट विच गिव्स आउट प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन। जो भी चीज़ें हमारी या जो भी सब्सटेंसेस किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं, उनको हम पढ़ते हैं रिएक्टेंट। और जो भी सब्सटेंसेस हमारे बनकर आए हैं उनको हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट। सो केमिकल रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, कोल को अगर हम बर्न करें इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आप देखोगे कि कुछ गैसेस आपकी रिलीज होंगी और साथ में ही ऐश बनकर आएगी, दैट इज़ राख बनकर आएगी। तो जिन चीज़ों ने किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करा, रिएक्ट किसने करा? कोल ने किससे रिएक्ट करा? एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से। हमने इसको बर्न करा और जो बनकर आया, बनकर क्या आया, आप देखोगे कुछ गैसेस रिलीज हो रही हैं और साथ ही ऐश मतलब राख बनकर आ रही है। तो यही आपकी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर आपका जिन चीज़ों ने रिएक्ट करा वो हुए हमारे रिएक्टेंट, जो बनकर आया वो हुआ हमारा प्रोडक्ट। क्लियर हुआ पोर्शन? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी रिएक्शन में आपके 9th क्लास ICSE बोर्ड में ये टॉपिक गिवन है कि आपको वर्ड इक्वेशंस दी जाती हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में आपको उसको चेंज करना होता है। ठीक है, तो हम किसी इक्वेशन को या किसी केमिकल रिएक्शन को वर्ड फॉर्म से सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। ठीक, इसी को हम समझते हैं। सो फर्स्ट रिएक्शन हम यहां पर समझते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट और रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। ये आपको वर्ड फॉर्म में दी गई है इक्वेशन, इसको आपको चेंज करना है सिंबॉलिक फॉर्म में। तो कैसे करेंगे? हाइड्रोजन इज H2, हम इसका सिंबल लिखेंगे। ऑक्सीजन इज O2, इट गिव्स आउट वाटर, वाटर इज H2O। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड react with sodium hydroxide react with hydrochloric acid, it gives out sodium chloride plus water। ये आपको एक वर्ड इक्वेशन गिवन है, हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करते हैं। सोडियम इज Na+1, हाइड्रो ऑक्साइड इज OH विद अ वैलेंसी -1। ठीक, यहाँ पर जब सिमिलर चार्जेस, सिमिलर नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं बट ऑपोजिट, 1 प्लस चार्ज है 1 माइनस, नंबर सिमिलर है, दोनों में 1 है, एक प्लस है एक माइनस, तो हम इनको कैंसिल आउट करेंगे और हमारा बनकर आएगा NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl। नाउ इट गिव्स आउट सोडियम क्लोराइड। सोडियम इज Na+, क्लोराइड इज Cl माइनस। सिमिलर नंबर ऑफ चार्जेस हैं, कैंसिल आउट करोगे आप और बनकर आएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस
वाटर इज H2O। तो ये आपकी एक केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो किसकी फॉर्म में थी, वर्ड फॉर्म में थी, हमने उसको चेंज करा सिंबॉलिक फॉर्म में। कुछ और एग्जांपल से हम इसको क्लियर करते हैं। आयरन प्लस वाटर गिव्स आउट फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, आयरन इज Fe प्लस वाटर इज H2O गिव्स आउट फेरिक। फेरिक का मतलब है यहाँ पर Fe की वैलेंसी ली गई है +3। ठीक है, फेरिक ये शो कर रहा है कि आपकी Fe की वैलेंसी यहाँ ली गई है +3। ऑक्साइड इज O -2। अब आप देखोगे यहाँ प्लस के तो 3 चार्ज है बट माइनस के 2 चार्जेस है, तो हम इनको क्रॉस कराएंगे, दैट इज 3 and 2 क्रिस क्रॉस मेथड से। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप जाकर देख सकते हो एक बार। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन इज H2। ठीक, तो जो इक्वेशन आपकी बनकर आएगी वो आएगी Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। क्लियर कि कैसे हम एक वर्ड इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। एक और एग्जांपल इसका समझते हैं जिससे सारा पॉइंट आपको क्लियर हो जाए और ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी डिफिकल्टी ना आए। आयरन, हम आयरन की जगह कुछ भी और भी ले सकते हैं, जिंक ले लेते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स आउट जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक, जिंक इज Zn, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4 गिव्स आउट जिंक। जिंक की वैलेंसी यहाँ पर +2, सल्फेट इज SO4 -2, तो आपका फॉर्मूला आएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन इज H2 और ये रिलीज हो जाएगी। तो ये आपकी एक वर्ड इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, सिंबॉलिक फॉर्म में। इतना क्लियर हुआ कि कैसे हम एक वर्ड इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैलेंस करने से हमारा क्या मतलब है। बैलेंस करने का मतलब होता है कि किसी रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ एटम्स आपके या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके रिएक्टेंट में हैं, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहाँ होने चाहिए, प्रोडक्ट में। क्लियर, किसी रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहाँ हैं, रिएक्टेंट में, उतना ही होना चाहिए प्रोडक्ट में। और अगर ऐसा नहीं है तो हम ट्राई करेंगे उन नंबर्स को बैलेंस करने का। अब वो बैलेंस, इसी को हम पढ़ते हैं एक बैलेंसिंग। ठीक, पर वो बैलेंस हम इक्वेशन को कैसे करते हैं। फर्स्ट मेथड इज हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कुछ सबसे आसान या इजी मेथड में से एक है, हिट एंड ट्रायल मेथड। फॉर एग्जांपल, आपको एक इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, H2 + O2 गिव्स H2O। आपसे कहा गया है कि इस इक्वेशन को बैलेंस करिए। ठीक, पहले हम सिंपल इक्वेशन से लेकर चलते हैं, फिर कुछ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन की तरफ भी चलेंगे। हाइड्रोजन का नंबर यहाँ पर आप देखोगे रिएक्टेंट में कितना है, 2, प्रोडक्ट में कितना है, 2। ठीक है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, दोनों साइड रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन का नंबर 2 है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का नंबर रिएक्टेंट में आपका कितना है, 2, बट प्रोडक्ट में कितना है, 1। सो यहाँ पर ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं है। अब आपको क्या करना होगा, अगर आप चाहते हो कि ऑक्सीजन भी 2 हो जाए और ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए, आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से। किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन की। ठीक है, किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की मल्टीप्लाई किससे करनी होगी, 2 से।
बट आप लास्ट में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप बीच में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप फिर मल्टीप्लाई करोगे कहाँ, आप करोगे उस मॉलिक्यूल की स्टार्टिंग में, ठीक। यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपके ऑक्सीजन कितने हो गए 2, बट ये जो 2 से मल्टीप्लाई की है ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए नहीं है, ये H2 के लिए भी है, हाइड्रोजन के लिए भी है, क्योंकि ये एक पूरा मॉलिक्यूल है ना। तो जब आप मॉलिक्यूल को डबल कर रहे हो तो जो दूसरा एलिमेंट इस या जो दूसरा एटम यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म में है दैट इज हाइड्रोजन, वो भी डबल हो जाएगा। तो अब आपका हाइड्रोजन यहाँ कितने हुए 2 2 4, दैट इज यहाँ पर भी आपकी 2 से मल्टीप्लाई हो गई और ये हो गया 2 2 4। बट यहाँ तो आपके हाइड्रोजन अभी भी 2 हैं, तो आपको इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। अब आप यहाँ भी मल्टीप्लाई करो 2 से, ठीक। अब देखो आप इक्वेशन को फिर से देखते हैं, हाइड्रोजन हुए हमारे 4 और यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन का नंबर यहाँ 2, यहाँ भी ऑक्सीजन का नंबर 2, दैट इज इक्वेशन हो गई बैलेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जिससे क्लियर होते चले सारे पोर्शन पॉइंट हमें। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्ट टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन का नंबर यहाँ कितना है 2, यहाँ हाइड्रोजन का नंबर कितना है 1, तो आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 2 से, ठीक। अब यहाँ Cl का नंबर कितना है 2, यहाँ पर भी आपका Cl का नंबर देखो कितना हो गया 2, क्योंकि जब आपने मल्टीप्लाई करी तो वो क्लोरीन के लिए भी है मल्टीप्लाई, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए नहीं है, क्योंकि क्लोरीन हाइड्रोजन के संग ही है, ठीक। यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपके दोनों ही मॉलिक्यूल एटम्स कितने हो गए डबल हो गए, तो हाइड्रोजन 2 एंड क्लोरीन भी 2 और इक्वेशन हो गई आपकी बैलेंस। एक और इक्वेशन लेते हैं, सोडियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। Na का नंबर यहाँ कितना है 1, इस साइड आप इक्वेशन में देखो Na का नंबर आपका कितना है 2, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2 से। हाइड्रोजन का नंबर यहाँ कितना है 2, यहाँ भी आप देखो हाइड्रोजन का नंबर कितना है 2, ठीक है। ये ऑलरेडी बैलेंस है, दैट मीन्स सल्फेट एक पूरा मॉलिक्यूल होता है हमारा, तो इसलिए हम इसको एक साथ ही पढ़ते हैं। हम यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग कंसिडर ना करके सल्फेट को एज अ होल कंबाइन या होल मॉलिक्यूल ही इसको कंसिडर करके चलेंगे, ठीक। तो SO4 यहाँ भी 1 है और SO4 यहाँ भी 1 है। तो अब इक्वेशन को एक बार फिर से देखते हैं, चेक करते हैं। सोडियम 2, सोडियम का नंबर 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन का नंबर यहाँ भी 2, सल्फेट यहाँ पर 1 है, सल्फेट यहाँ पर भी 1 है, तो ये इक्वेशन हो गई आपकी बैलेंस। चलिए एक और इक्वेशन लेते हैं, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। ऐसी इक्वेशन जहाँ पर आपका OH गिवन हो, ठीक, जहाँ पर आपका OH गिवन हो वहाँ पर आप वाटर को भी क्या लिख दो HOH लिख दो। देखो वाटर H2O होता है, दैट इज हम इसको HOH भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन तो अभी भी 2 ही है ना और ऑक्सीजन 1 है, ठीक। बस हमने उसको थोड़ा सा सिंपल करके लिखा है जिससे हमें समझने में आसानी हो। तो वाटर को आप लिख सकते हो यहाँ पर HOH, तो आप ज़्यादा इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक। Na का नंबर यहाँ कितना है 1, यहाँ भी Na 1 है, OH कितना है यहाँ पर 1, OH यहाँ भी 1 है, H कितना है यहाँ 1, H यहाँ पर भी 1 है और Cl भी बैलेंस है, दैट इज ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस फॉर्म में है। क्लियर। एक और इक्वेशन हम समझते हैं, when iron is added to copper sulfate solution it gives iron sulfate plus copper। आयरन देखो Fe का नंबर यहाँ 1, यहाँ पर Fe का नंबर 1, Cu यहाँ पर 1, Cu यहाँ भी 1, SO4 यहाँ पर हमने अभी बताया आपको, SO4 को आप एज अ होल कंसिडर करो, SO4 1 और यहाँ भी SO4 1। ये इक्वेशन भी आपकी ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक। चलिए एक और इक्वेशन लेते हैं और कुछ ऐसी इक्वेशन देखते हैं जो ऑलरेडी बैलेंस ना मिले और हम उसको फिर बैलेंस करने का ट्राई करते हैं।
फेरिक ऑक्साइड, ठीक, फेरिक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये दोनों ही लेटर कैपिटल है, CB एंड OB। हम इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इससे आपको क्लियर रहे। कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर लिखे गए हैं, दैट इज ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगर आपका कहीं पर कार्बन कैपिटल लेटर में हो बट O स्मॉल हो, दैट इज ये कोबाल्ट को शो करता है। ये एक एलिमेंट है बट ये एक कंपाउंड है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इस इक्वेशन को बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। Fe के नंबर यहाँ पर कितना है 2, यहाँ Fe का नंबर कितना है 1, O कितने हैं यहाँ पर 3 एंड 1 4, ठीक है। देखो ध्यान से, O आपका कितना है 3 + 1 4। हम यहाँ पर लिख लेते हैं Fe का नंबर आपका यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, सॉरी यहाँ 1 है आपका। तो पहले तो आप Fe को ही बैलेंस करते हैं। Fe यहाँ पर 2 और वहाँ 1, तो यहाँ पर हमें किससे मल्टीप्लाई करनी चाहिए 2 से, तो आप Fe में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, Fe आपका बैलेंस हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन का नंबर। ऑक्सीजन यहाँ पर है 314 और यहाँ ऑक्सीजन है 2, तो आपको ऑक्सीजन में किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, ठीक। अब आपके ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4, तो यहाँ पर ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर से वही, लास्ट में नहीं कर सकते आप, बीच में नहीं कर सकते, आपको स्टार्टिंग में ही करना होगा, ठीक। तो 2 2 4 हो गए हमारे। आगे बढ़ते हैं। कार्बन का नंबर यहाँ कितना है 1, यहाँ कार्बन कितने हैं 2। अब प्रॉब्लम देखो थोड़ी सी आएगी कि यहाँ पर आपको कार्बन के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक, क्योंकि यहाँ कार्बन का नंबर 2 हो गया ना, ये 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से यहाँ हमारा कार्बन कितना हुआ 2 हो गया, ठीक। तो आपका यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी। जब आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ऑक्सीजन भी तो डबल हो जाएंगे, तो आपके टोटल ऑक्सीजन का नंबर कितना होगा अब 3 + 2 5। अब ऑक्सीजन 4 नहीं है, अब ऑक्सीजन हो गए हैं 5। बट ऑड नंबर को सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो हम ऑड नंबर को सॉल्व नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि ये इवन फॉर्म में रहे। इसलिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई ना करके 3 से कर लेते हैं, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो O3 + 3 कितने हो जाएंगे 6। बट फिर कार्बन भी तो कितने हो गए आपके 6, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई की, सॉरी 3 हो गए कार्बन क्योंकि आपने 3 से मल्टीप्लाई की। तो यहाँ तो 2 है, तो आपको यहाँ पर फिर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करनी चाहिए थी, आपको यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी 3 से। अब फिर से इक्वेशन को देखो, Fe2 O3 और 3 6, 3 2 6, ठीक। कार्बन आपके 3, कार्बन आपके 3, इक्वेशन हो गई बैलेंस। एक और इक्वेशन इस टाइप की हम लेते हैं। सो नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं, Zn + KOH gives K2 ZnO2 + H2, ठीक। अब देखते हैं Zn का नंबर यहाँ कितना है 1, यहाँ भी Zn आपके कितने हैं 1। K का नंबर यहाँ कितना है, पोटेशियम आपके यहाँ 1 और पोटेशियम का नंबर वहाँ है आपका 2। तो आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 से, जिससे आपके पोटेशियम हो जाएंगे 2। नाउ अब जब आपने मल्टीप्लाई की तो ये 2 जो है ये ऑक्सीजन के लिए भी होगा, दैट इज ऑक्सीजन का नंबर भी कितना हो जाएगा 2, और यहाँ भी ऑक्सीजन आपके कितने गिवन है 2। हाइड्रोजन भी यहाँ पर देखो आप कितने हो गए 2 हो गए, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन का नंबर कितना गिवन है 2। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।